Let's see this question. A boat carrying a large number of stone is floating in a water tank. What will happen to water level if all these stones are unloaded into water? ये वाटर है, यहाँ पे ये बोट है, यहाँ पे बहुत सारे, ये बोट है और ये हमारे पास स्टोन्स है। हमने इसका मास, बोट का मास हमने मान लिया है mb और स्टोन का मास, इसका मास कंसीडर कर लिया हमने ms। इसकी डेंसिटी हमने ले ली ρb और इसकी डेंसिटी हमने ले लिया ρs। इनिशियल कंडीशन में टोटल मास ऑफ बोट प्लस मास ऑफ स्टोन इनटू g इज बैलेंस बाय बायनेंसी फोर्स, और बायनेंसी फोर्स यहां पे इसका डेंसिटी ले लिया हमने वाटर का रो w, तो आ जाएगा v इमर्ज्ड इनटू रो w इनटू g से g कैंसिल हो गया। तो अभी जो बोट का इमर्ज्ड वॉल्यूम है, जो इमर्ज पार्ट है बोट का, ये इमर्ज पार्ट, ये जो v इमर्ज्ड है, इनिशियली जो v इमर्ज्ड है वो हमारे पास आया मास ऑफ बोट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इनिशियल कंडीशन में है, ठीक है। और इसका कंसेप्ट है, ये फ्लोटिंग पे बेस्ड है। केस नंबर 2 बोल रहा है इसमें कि सारा सारे सारे स्टोन्स हमने टैंक में डाल दिए नीचे। ये स्टोन्स है, सारे स्टोन्स हमने टैंक में डाल दिए हैं। ये वाटर टैंक है और ये बोट है हमारे पास। इसका मास हमने mb लिया था, इस सारे स्टोन का मास हमने ms लिया हुआ था, ठीक है। तो अब डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस वाटर, कौन कौन वाटर का डिस्प्लेस करेगा? तो ये जो डिस्प्लेस होगा ये मास ऑफ बोट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कर देगा, प्लस ये पूरा इमर्ज हो गया है, तो जितना इसका स्टोन का वॉल्यूम है पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई, इसको हम लोग v डैश मान लेते हैं। अब देखो जरा, v हमारे पास जो आया है वो v आया है हमारे पास v इमर्ज, इसको हमने v मान लिया है। v आया है हमारे पास मास ऑफ बोट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये v आया है हमारे पास। अब इन दोनों कंपेयर करते हैं, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टोन ज्यादा होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन लेस देन होगा 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर से। अगर मास ऑफ स्टोन दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दे, लेस देन रहेगा मास ऑफ स्टोन और
मास ऑफ बोट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों तरफ अगर हम ऐड भी करते हैं तब भी लेस देन ही रहेगा। ये हमारे पास बाद का वॉल्यूम है, ये हमारे पास वी डैश है, वी डैश लेस देन वी हो गया। इसका मतलब जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, बाद में जो वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है कम हो रहा है, और पहले जो वाटर डिस्प्लेस था ज्यादा था, पहले ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था, अब कम डिस्प्लेस्ड हुआ है, जिसका मतलब लेवल लेफ्ट हुआ है जाके, तो इसमें लेवल ऑफ लिक्विड क्या करेगा, फॉल करेगा जाके। लेवल ऑफ लिक्विड फॉल करेगा।